आपके सामने दर्पण है जिस पर काई लगी है, मैल जमा हुआ है, और जो देखने वाला है वह क्या है? आंख का अंधा है, मुकुर मलिन और नयन विहीना। फिर राम के रूप को कैसे देख सकते हैं? तो जब तक विवेक की दृष्टि जागृत नहीं होगी, संत के शरण में हम नहीं जाएंगे, भक्ति के सही स्वरूप को हम नहीं समझेंगे, तब तक हमारी भक्ति जो व्यर्थ जाएगी और हमारे दुखों का ही कारण बनेगी। वह कैसा है, वह कहां है, उसे कौन प्राप्त कर सकेगा, किस तरह से वह प्राप्त होगा, इसकी जानकारी के बिना अगर हम भक्ति करने निकलते हैं तो वह अंधभक्ति कहलाएगी और उसका कोई प्रतिफल नहीं देगा। तो भक्ति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम लोग बिल्कुल सही जगह पर आए। ये जो सत्संग है यही हो, बहुत सारी डिग्रियां जिन्हें मिल गई हो, लेकिन यदि वे सत्संग से दूर हैं, संत की वाणियों से दूर हैं, साधु के समागम से दूर हैं, तो भक्ति को वे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आप लोगों को ऐसा न लगे कि यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगत ही स्वतः चाहते हैं। भक्ति के नाम पर बहुत कुछ होता है, बहुत आनंद मिल सकता है। भक्ति के नाम पर आप देखते हैं कि कितनी बातें हमारे समाज में प्रचलित हैं, लेकिन आप समझ रहे होंगे अब तक कि जब तक हम ब्रह्म को नहीं पहचानते हैं, जब तक भक्ति की युक्ति को नहीं जानते हैं, तब तक हम भ्रम की पूजा करते हैं। इसी कारण से हमारे दुखों का नाश नहीं होता है, हमारा पूर्ण कल्याण नहीं होता है, हम संकट से घिरे हुए। इसलिए हम जब संत के शरण में आते हैं तब भक्ति की युक्ति सीखते हैं। भगवान राम ने भी कहा था कि प्रथम भगति संत कर संगा, कि अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि संत के शरण में जाएं। ऐसा भगवान, तो जब तक हम संत के शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं है। ऐसा क्यों? संत के पास ही ऐसी क्या बात है? तो कहते हैं संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोई श्रुति पुराण सदग्रंथ। बात में जाता है, सेल्वेशन में जाता है। भगवान बुद्ध ने उसी को निर्वाण कहा था, भगवान महावीर ने उसी को केवली ज्ञान कहा। अलग अलग भाषा में अलग अलग उसका नाम है, लेकिन वह एक ही एक है। जिस तरह वह परमात्मा एक ही एक है, उसी तरह वह मोक्ष जो है, सुख का विधान है, वह भी एक ही एक है। अतः हम लोग का सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय श्री परमानंद जी अग्रवाल से मैं निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आवे। श्री परमानंद जी अग्रवाल अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा भागलपुर के महामंत्री हैं और कलकत्ता नगर संत मत सत्संग समिति के संरक्षक हैं। आप श्री चरणों में माल्यार्पण करेंगे। श्री परमानंद जी अग्रवाल गुरुदेव को माल्यार्पण कर रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पुरुषोत्तम जी झुंझुनवाला जो हमारे कार्यकारिणी समिति के समवेत समादरणीय सज्जन वृंद,
आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज समस्त विश्व भयाक्रांत है, संत्रस्त है। संसार में सर्वत्र हाहाकार है। जैसे बंदर और लंगूर को शराब पिलाकर बंदर के हाथ में खंजर और लंगूर के हाथ में डूका दे दिया जाए तो पता नहीं कब किसका सर धड़ से अलग कर धरा पर वह रख दे, और लंगूर कब किस घर को, किस गांव को, किस प्रांत को जलाकर भस्मीभूत कर दे, ठिकाना नहीं। आज समस्त संसार की यही हालत है। लोग दुखी हैं, अशांत हैं, शांति की खोज में हैं। अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर कुछ कर भी रहे हैं, फिर भी शांति नहीं मिल रही। संत कबीर साहब ने कहा है, वस्तु कहीं ढूढ़ है कहीं, कई विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ कर, दीना वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यदि शीतलता की चाह हो और हम ज्वालामुखी की ओर जाएं, यदि उष्णता की इच्छा हो और हम हिमालय की ओर जाएं, तो परिणाम क्या होगा? क्या हमें शीतलता मिलेगी या उष्णता मिलेगी? शीतलता के लिए हिमालय की ओर जाना होगा, उष्णता के लिए ज्वालामुखी की ओर जाना होगा। हिम आलय और वह ज्वालामुखी पहाड़, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। उसी तरह हम शांति खोजते हैं, शांति कहाँ मिलेगी? शांति प्राप्त महापुरुष को संत कहते हैं। किसी कवि ने कहा है, दिन कर बिना दिन नहीं, रात्रि रहेगी, संत बिना शांति नहीं, क्रांति रहेगी। इस क्रांति में शांति लाने के लिए संत ही सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि वे शांति स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात्कार किए हुए होते हैं। शांति स्वरूप सर्वेश्वर कहिए, शब्दातीत याही को लहिए। इसलिए वह सर्वेश्वर सर्वाधार ही शांति लाने में सक्षम। संत लोग उन्हीं ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए
यत्न बतलाते हैं। वह ईश्वर कैसे हैं? विश्व का प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, उसमें आया है वह अवांग मनस गोचर, वह मन वचन से परे है। कठोपनिषद में यम ने नचिकेता को बतलाया है, वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बहुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उससे बाहर भी है, उसी तरह वह ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र व्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न है। जब हम फुटबॉल में या वॉलीबॉल में हवा देते हैं तो वहां हवा का रूप गोलाकार होता है। जब हम साइकिल के या गाड़ी के चक्के में हवा देते हैं तो वहां हवा का रूप चक्राकार होता है। जब लंबे बैलून में हम हवा देते हैं वहां हवा का रूप लंबाकार होता है। तो क्या कहा जाए, हवा का क्या रूप है? लंबाकार, गोलाकार या चक्राकार? जो आकार है उस आकार में वह है, लेकिन वह वैसा नहीं है, वह उससे भिन्न है। उसी तरह जो कुछ हम देखते हैं सब मन प्रकृति, वह प्रकृति में सर्वत्र परिव्याप्त होकर वह सबसे बाहर है। संत कबीर साहब कहते हैं, नैना वैन अगोचरी श्रवणा करनी सार, बोलन के सुख कारण कहिए सृजनहार। वह नैन वैन से ग्रहण होने योग्य नहीं है। यजुर्वेद में तो आया है, जो हाथ पैर गुदा लिंग रसना त्वचा मन बुद्धि आदि इंद्रियों से ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वह झूठी एक खेल करता है, क्योंकि वह स्वरूपतः इंद्रियातीत है और हम इंद्रियों से ग्रहण करना चाहते हैं। यह कैसे संभव? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जैसे संत कबीर साहब ने कहा नैना बैन अगोचरी, वैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं अलख अपार अगम अगोचर, नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, नातिसु भावन भरमा, सांचे सचियार बिटह कुर्बान, नातिसु रूप वर्ण ने लिखिया, सांचे शब्द निशान, नातिसु मात पिता सुत बंधक, नातिसु कामन नारी, अकुल निरंजन अपर परम करु सगली ज्योति तुम्हारी, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति सवाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई, जंत उपाय काल सिर जनता, बस गति जुगति सवाई, सतगुरु से भी पदारथ पावन, छूटे शब्द कमाई, साच सूचे भाटे साच समावे, बिरले सूचाचारी,
तंत को परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। ये कहते हैं अलख, अर्थात इन आंखों से हम देख नहीं सकते। हमारी इंद्रियां इतनी कमजोर हैं, इतनी शक्तिहीन हैं कि उसकी जो सीमा निर्धारित है उससे परे की वस्तु को वह ग्रहण नहीं कर सकती है। जैसे नेत्र शक्ति है, नेत्र से हम देखते हैं, उसकी सीमा निर्धारित है, इतनी दूर पर रख करके हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जिस पुस्तक को हम इतनी दूर पर रख करके पढ़ लेते हैं, अगर थोड़ी दूर और आगे बढ़ा दे उसको तो नहीं पढ़ सकते हैं। अथवा यदि आंख में हम सटा लें बिल्कुल, तब भी नहीं पढ़ सकते हैं। हमारी कान की शक्ति, इसकी भी सीमा निर्धारित है। वैज्ञानिकों ने बतलाया है प्रति सेकंड 30 फ्रीक्वेंसी से 30,000 फ्रीक्वेंसी तक की आवाज को यह कान सुन सकता है, उससे कम या अधिक को नहीं सुन सकता है। तो इन नेत्रों से हम देख लें परमात्मा को, जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। किस तरह है? गुरु नानक देव जी कहते हैं, पुहुप मधि जीव बास बसत है, मुकर माहि जस छाई, तैसे ही प्रभ बसे निरंतर, घटे ही खोजो भाई। हम लोग पुष्प को देखते हैं, फूल को हम देखते हैं, लेकिन फूल में जो सुगंध है, क्या उसको देख सकते हैं? इसीलिए किसी कवि ने कहा था, इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, इससे परमात्मा दिखे हंसी आएगी। हम लोग का शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीर। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। क्षिति मिट्टी को हम लोग देखते हैं, जल को हम लोग देखते हैं, अग्नि को हम लोग देखते हैं, हवा को देखते हैं, हवा को नहीं देखते। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा था, होती कैसी हवा, जरा तू इसका भेद बता दे, पांव पड़ो और शीश नवाऊं, मैया मुझे बता दे। पत्तों के हिलने डुलने से उससे जो हवा निकलती है, फिर उसमें हवा कहां से आई, मैया मुझे बता दे। वो हवा देखने की चीज नहीं है, फिर भी हम और अपनी आंखों देखना चाहें, यह क्या संभव है? हम लोग जिस समय सांस लेते हैं, हजारों कीड़े पेट में जाते हैं, जोर से सांस छोड़ते हैं, लाखों कीड़े सामने के मरते हैं। क्या उन कीड़ों को हम देखते हैं? जो कीड़े हमारे पेट में जाते हैं, जो कीड़े हमारे सामने, उनको हम देखते नहीं हैं। फिर उन कीड़ों में जो जीव है और उसका जो जीवन दाता है, उस जीवन दाता को हम इन आंखों देखें, क्या संभव है? इसलिए अलख अपार, अगम अगोचरी कार्य, अलख इन आंखों नहीं देख सकते। अपार, उसकी सीमा नहीं। दुनिया की जितनी चीजें हैं, सारी चीजें ससीम है। आप देखिए, पृथ्वी गोलाकार ससीम है, चंद्र गोलाकार, सूर्य गोलाकार,
आप खड़े होकर कहीं क्षितिज की ओर देखिए, वह अर्धगोलाकार, जितने ये गोल 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 है सभी सीमा बता रही हैं। तो जितनी चीजें हैं सभी ससीम है। सारे ससीमों को समेट करके अगर एक जगह हम कर लें तो ससीम का हुआ वह एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, किंतु वह असीम नहीं होगा। जिज्ञासा होगी कि सारे ससीमों के पार क्या है, तो कहना होगा कि सारे ससीमों के पार में असीम है। अगर कोई पूछे कि उस असीम के पार क्या है, तो कहा जाएगा कि वह बेचारा असीम शब्द का अर्थ नहीं जानता है, अनंत शब्द का अर्थ नहीं जानता है। अंत ही नहीं फिर और क्या हो सकता है, सीमा ही नहीं फिर और क्या हो सकता है। इसलिए वह असीम अनंत तत्व एक ही एक हो सकता है, दो नहीं हो सकता है। वह एक परमात्मा है। उसी एक परमात्मा का ज्ञान संतों ने दिया है और बतलाया कि जब तक उस एक को नहीं जान लोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। जिस दिन जान लोगे, जिस क्षण जान लोगे, उसी क्षण कल्याण हो जाएगा। इसलिए उस एक को जान। वह एक कहीं बाहर है, खोजने के लिए कहीं बाहर जाओ, उसकी आवश्यकता नहीं। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, एक सही सब के उर अंतर, ता प्रभु कुं कहु क्यों नहीं ध्यावे, संकट माहि सहाय करे पुनि, सो अपनो पति क्यों बिसरावे। चारि पदार्थ और जहां लग, आठों सिद्धि नवो निधि पावे, सुंदर छार परे तिन के मुख, जो हरि को तजी आन को जावे। उस एक को जानो, वह सर्वत्र है। जो सर्वत्र है तो क्या हमारे अंदर नहीं है? हमारे अंदर भी है। किस तरह है? तो संत कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमान, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने ना। समझे तो घर में रहे पर्दा पलक लगाए, तेरा साईं तुझ में अनत कहो मत जाए। जो नैनन में पुत्री यो खालिक घटमाए, मूर्ख लोग न जानी बाहर ढूंढन जाए। जिस तरह मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन जब उसकी सुगंधी उसको मालूम पड़ती है तो वह यत्र तत्र ढूंढता है। सारी दुनिया वह खोज करके देख ले, उस मृग को कहीं सुगंधी नहीं मिलेगी, पता कहाँ है सुगंधी आ रही है। लेकिन सारी दुनिया को छोड़कर जब वो अपने ही अंदर देखे तो उसको कस्तूरी का पता लग जाएगा, सुगंधी का पता लग जाएगा। लेकिन अपने अंदर देखता नहीं है, बाहर खोजता है। एक भिखारी था, भीख मांगता था, खाता था, एक जगह आकर रहता था। दिन भर वह घूमता रहता था, शाम में वहां आकर के बैठ जाता था, तो रात वहीं बिताता था। प्रभात होने पर फिर वह घूमता था। वर्षों हो गए वहां रहते। एक दिन समय आया, पूरा हुआ, शरीर छूट गया। उस भिखारी का कोई और था नहीं,
नगर पालिका की ओर से उसकी लाश को वहां से हटाया गया। उसकी यथोचित क्रिया की गई। नगर पालिका के जो अधिकारी थे, चेयरमैन साहब ने कहा कि वह भिखारी वर्षों उस जमीन पर बैठा है, भीख मांग मांग कर खाया है, वहां की जमीन अब पवित्र हो गई, इतने हाथ उसकी खोद कर दो, खुदाई करके मिट्टी गंगा जी में फेंक दो, दूसरी नई मिट्टी लाकर भर दो। आदेशानुसार वहां की मिट्टी खुदाई होने लगी। जब गहरे में खुदाई होने लगी तो वहां एक घड़ा निकला और उस घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अगर उस भीख मंगा को पता चलता कि जहां मैं बैठा हुआ हूं वहां ही सोने से घड़ा भरा हुआ है, तो क्या वो भीख मंगा रहता? उसको पता नहीं। उसी तरह से हम उस भीख मंगे की तरह हैं। कभी हमारी आंख मांगती है, कभी हमारा कान मांगता है, कभी हमारी नाक मांगती है, कभी हमारी जिह्वा मांगती है। हमारी इंद्रियां मांग 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 ही कर रहे हैं। भिखारी हम बने हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर जो प्रभु छिपे हुए हैं उसको खोद कर हम देखते ही नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, घर ही मही अमृत भरपूर है, मनखा साधु न पाइया, जीव कस्तूरी मिरग न जाने, भ्रमदा भरम भुलाइया। अमृत तज बिख संग्रह, करते आप खुआइया। गुरुमुख जी ने सोजी पाई, तिना अंदर ब्रह्म लुकाई। तन मन शीतल होइया, रसना हरि साध आइया। सब देही नाम उपजय, शब्द मेल मिलाइया। बिन शब्द सब जग बौराना, बिरथा जन्म गुमाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरु पाई। गुरु नानक देव जी महाराज भी कस्तूरी मृग की उपमा देते हैं। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सब घट में गोविंद है, संगी रहे हरि पास। कस्तूरी का मृग जो फिर सूंघे घास। ये भी कस्तूरी मृग की उपमा देते हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, अपुन को आपुन ही में पायो, शब्द शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी, खोजत फिरत भुलायो। फिर चेत्यो जब चेतन होकर, आपुन ही तन पायो। राजकुमार कंठे मणिभूषण, ब्रह्म भयो कहो हिरायो। दियो बताए आर सत जन, तब तन को पाप नसायो। सपने माही नारी को, भ्रम भयो बालक कहो किरायो। जाग लख्यो जो को त्यों ही है, ना कहूं गयो न आयो। सूरदास समझे की अगति, मन ही मन मुस्कायो। कहन जाइया सुख की महिमा, जो गूंगो गुड़ खायो। कहते उसको कहाँ खोजते हो, कहाँ वो बाहर मिलेंगे? अरे मुझे तो अपने अंदर मिला है। अपुन को आपुन ही में पायो। किस तरह? शब्द शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतलाया। सदगुरु ने भेद बतलाया, अंतः प्रकाश हुआ, अंतर नाद मिला। उस नाद के सहारे निशब्दम परमम पदम में प्रभु को पाया। लेकिन जब तक सदगुरु नहीं मिले हुए थे, तब हमारी हालत क्या थी? तो कहते ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूढ़क फिरत भुलायो। मृग की नाभि में कस्तूरी थी और वह बाहर खोजता था। उसी तरह मैं बाहर संसार में खोजता था।
उपमा वे देते हैं कि राजकुमार कंठे मणिभूषण, ये राजकुमार है, उसके गले में भूषण है, आभूषण है, पहरा हुआ है, लेकिन वो भूल गया कि हमारे कपड़े के नीचे में हुआ है, ऊपर कपड़े पर नहीं मिल रहा है, वो छटपटा रहा है। किसी ने बता दिया, अरे वो तेरे गले में तो है ही, कहाँ खोजता है। उसी तरह हमारे अंदर ही हुआ प्रभु है, लेकिन हम उसको बाहर बाहर ढूंढते। फिर तीसरी उपमा में देते हैं कि सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ हिरायो, जाग लखो ज्यों को त्यों ही है, ना कहूँ गयो न आयो। एक माई है, उसका नन्हा मुन्ना है, अपनी छाती में चिपका करके वो बेचारी सो गई। जब वो स्वप्न में चली गई तो स्वप्न देखती है कि हमारा बच्चा कहीं खो गया है। अब जिस माई का बच्चा खो जाए उसका हृदय कैसा होगा वो माई ही जानेगा, दूसरा नहीं है। माई ही जानेगी, दूसरा नहीं कोई जानेगा। महाभारत का युद्ध हो रहा था। पांचों भाई पांडव 5 दिशाओं में चले गए थे युद्ध करने के लिए। चक्रव्यूह रचाया गया था। चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला कोई नहीं जानते थे। अर्जुन के अतिरिक्त अर्जुन थे ही नहीं, वे चले गए थे। बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र था महाभारत युद्ध का। संसद तक से युद्ध करने के लिए चले गए थे। अब इधर हो रहा, अब कौन जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। अभिमन्यु ने कहा कि मैं व्यूह में प्रवेश करने तो जानता हूं, लेकिन निकलने नहीं जानता हूं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तुम प्रवेश तो करो, हम लोग पीछे से तुमको निकाल लेंगे। तब तक अर्जुन भी आ जाएगा। जब वह युद्ध में जाने के लिए तैयार होता है तो उसकी मां सुभद्रा वीरोचित वस्त्र पहनाती है, अस्त्र शस्त्र सजाती है और कहती है कि बेटा युद्ध से विजयी हो करके आओ, तब तुम्हारे लिए यह गोद है, अन्यथा पृथ्वी माता तुम्हारी गोद है, की गोद है। विजयी होकर आओ तो मेरी गोद में बैठो, अन्यथा पृथ्वी माता की गोद में चले जाओ। गया, वीरोचित युद्ध करता हुआ वह चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया, लेकिन जैसे व्यूह में प्रवेश किया, व्यूह का दरवाजा बंद कर दिया गया और कोई पांडव उसमें जा नहीं सके, कोई रक्षक जा नहीं सके। सप्त महारथियों ने घेर करके अभिमन्यु को एक बार मार डाला। पांडव कोई थे नहीं, अर्जुन था। जब यह खबर पांडवों में आई ऐसे ऐसे अभिमन्यु की हुई है, सब तो दुखी हुए ही, सुभद्रा जार बेजार होने लगे। सब कोई समझाते हैं लेकिन किसी की बात सुभद्रा सुनती नहीं है। रोना उसका बंद होता नहीं। पांचों भाई पांडव थक गए समझाते, लेकिन उसका रोना बंद नहीं। भगवान कृष्ण स्वयं जाते हैं और समझाते हैं, ये तो इतना क्यों रो रही है, तुम्हारा नाम है सुभद्रा है, सुभद्रा। वीर मां वीर पत्नी, बहन वीर की, वीर कन्या जगत में कहाती है तू।
इस तरह शोभती है तुझे का कदम, गीत गा गा के मुझको सुनाती है तू। ये क्या कर रही है सुभद्रा तुम? अरे जिस समय युद्ध में जा रहा था तुमने ही तो साज समाज पहराया था उसको, और युद्ध में तुमने ही तो भेजा था, तो वीर गति को उसने प्राप्ति की, फिर इसके लिए तुमने जाल बेजार रोक छोड़ रही है। सुभद्रा ने कहा कि भैया युद्ध में भेजने वाली छत्राणी थी और रोने वाली तो बेटे की मां है। तुमको एक ही बेटा हो और मर जाए और तब तुम नहीं रो, तब मुझे आकर के समझाओ। कृष्ण भगवान भी चुप। तो जिसका बच्चा खोता है वह मां ही जानती है उसका हृदय कैसा होता है। कि तुम्हारा हृदय, सुभद्रा ने कहा तुम्हारा हृदय पुरुष का है, मां का हृदय नहीं है। मां का हृदय लेकर देखो कैसा होता है। गुरु महाराज एक कथा कहते थे कि एक ब्राह्मणी थी, उसको एक पुत्र हुआ। चमारिन आई सेवा करने के लिए, जो सेवा समयोचित चाहिए वो करके जो जाने लगी, तो बेचारी इतनी गरीबनी थी कि कुछ देने की क्षमता नहीं थी, कुछ दे नहीं सकी बेचारी। उस ब्राह्मणी ने कहा कि बहन जी आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, जब मेरे घर में आएगा तो मैं पहुंचा दूंगी, आज आप जाइए। वो चली गई। गांव के लोग समझावे तो माने नहीं, क्योंकि हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे को कैसे दे देंगे। बात चली गई कोर्ट में। कोर्ट में गई तब गवाही चाहिए कि बच्चा इसका चमारिन का बच्चा है कि ब्राह्मणी का बच्चा है। अब गवाह भी चमारिन की तरफ से भी उतने ही और ब्राह्मणी की तरफ से भी वैसे ही। अब बेचारा जज जजमेंट दे तो क्या, लाचार है बेचारा कुछ कहने के लिए। ब्राह्मणी कहती कि हमारा बच्चा है, चमारिन कहती हमारा बच्चा है, दोनों ओर से गवाह मजबूत है, अपनी हिसाब क्या करे। तो जज ने कहा देखो जी, तुम कहती है कि हमारा बच्चा है, ये कहती हमारा बच्चा है, आखिर बच्चा तो एक ही का होगा, लेकिन तुम दोनों कह रहे कि हमारा हमारा बच्चा है। तो एक करो, बच्चे को बीच से काट दो, आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो, दोनों का हिस्सा बंटवारा हो जाएगा। तो जो चमारिन थी उसने कहा हाँ बाबू, दूध का दूध पानी का पानी, आपने इंसाफ कर दिया, कर दीजिए वैसे। जो ब्राह्मणी थी उसने कहा कि नहीं बाबू काटिए, हमारा बच्चा कहीं जीवित रहेगा तो हम देखती तो रहूंगी, कम से कम हमारा बच्चा है, दे दीजिए चमारिन को। जज ने कहा किसी का बच्चा है। जिसका बच्चा होता है उसी को मालूम होता है कि क्या होता है। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं कि सपने माही नारी को ब्रह्मयो बालक कहूं हिरायो, लेकिन जब उसकी नींद टूटती है तो वह देखती है कि जाग लखो जो को त्यों ही है, ना कहूं गयो न आयो, वही उसके साथ बच्चा चिपका हुआ है। उसी तरह हम ईश्वर को बाहर 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 खोजते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, बेहाल है उसके लिए। अरे अपन को अपन ही में पायो, अपने में खोजिए तो मिलेगा। निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना, बाहर। जितने संत हुए सभी संतों ने कहा वह ईश्वर इंद्रियातीत है, खोजते हो तुम इंद्रियों के द्वारा, वह कैसे मिल सकते। इसी बंगाल के
कलकत्ते के जगदीश चंद्र बोस अमेरिका गए हुए, वहां के कुछ वैज्ञानिकों ने इनके साथ परिहास किया कि ये उस देश से आए हुए हैं जहां के लोग कहते हैं कि शंख बाजे बलाए भाजे, कि ये बला ऐसा भी कहीं होता है कि शंख की आवाज से बला भाग जाए। तो जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि हमारे यहाँ के जितने कार्यकलाप होते हैं सारे के सारे विज्ञान सम्मत हैं। शंख बाजे बलाए भाजे यह विज्ञान सम्मत है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो एक शंख लाइए और आप जो वैज्ञानिक हैं सब अनुवीक्षण यंत्र लाइए, मैं सिद्ध करके दिखला देता हूं कि शंख बाजे बलाए भाजे सत्य है या असत्य, किस प्रकार सत्य है मैं सिद्ध करके दिखला दूंगा। वहां तो वैज्ञानिकों को एक कौतूहल हुआ कि देखें भारत का आया हुआ वैज्ञानिक ये क्या बतलाता है। सब अनुवीक्षण यंत्र लेकर आए, शंख लेकर के आए। जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि शंख तो मुझे दे दो और यंत्र तुम लोग अपनी अपनी आंखों में लगाओ। उन्होंने अपनी अपनी आंखों में लगाया। जगदीश चंद्र बोस ने पूछा कि आंखों में जो यंत्र लगाए हो संसार में क्या देखते हो? कहा हम लोग देख रहे हैं कि संसार कीड़े से भरे पड़े हुए हैं। जगदीश चंद्र बोस ने शंख की ध्वनि की जोरों की आवाज की, कीड़े मर मर करके गिरने लग गए। कहा अब क्या देखते हो? कहा अब देखते कीड़े मर मर करके गिर रहे हैं। कहा यही शंख बाजे और बलाए भाजे, यही कीड़ा भीतर में फिर से रोग पैदा करता कि मर करके समाप्त हो रहा, बलाए भाग रहा। तो यह परमात्म स्वरूप सूक्ष्मतम है, उसको इस स्थूल इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। और वह एक ही एक है, वह कहाँ है और कहाँ नहीं। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। संत पलटूदास जी महाराज ने तो कहा कि जो हिंदू लोग हैं वे पूरब मुंह करके पूजा करते हैं और जो मुसलमान लोग हैं वो पश्चिम मुंह होकर के नमाज पढ़ते हैं। तो पूरब में राम है और पश्चिम में खुदाए है और उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता है? खाली दो में साहब वह कहाँ है और कहाँ फिर नहीं है। हिंदू और तुर्क तूफान करता है, हिंदू और तुर्क मिली पड़े हैं खैच में, आपनी वर्ग 2 दिन बहता। दास पलटू कहे साहब सब में रहे, जुदा ना तनिक मैं सांझ कर। बस सब में जो गया साहब को खोजने को सो आप ही गया ठहराए है जी। खोजने के लिए कौन जाता है? हम लोग इंद्रियों के द्वारा खोजते हैं। 5 कर्मेंद्रियां हमारी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं, 4 भीतर की इंद्रियां हमारी हैं। बाहर की खोज 10 इंद्रियों से करते हैं, भीतर में खोज उन 4 इंद्रियों से करते हैं। तो संत कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जनतरिया इनके बरे ब्रह्म सुरत की ठौर। मन बुद्धि चित्त अहंकार्य रह अपनी हदमाय, आगे पूर्ण ब्रह्म सोइन को गमनाय। संत तुलसी साहब कहते हैं सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हेराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। उस प्रभु को चेतन आत्मा ही ग्रहण करने में सक्षम है, कोई इंद्रिय नहीं। क्योंकि इंद्रियां विषयों को ही ग्रहण कर सकती है और ये इंद्रियां हमारी ऐसी हैं कि एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती है। आंख का काम है देखने का,
जिह्वा का काम है रसास्वादन करने का, इसके अतिरिक्त तो और कुछ काम नहीं करेगी। 2 छेद कान में भी है और 2 छेद नाक में भी है, तो कान को बंद करके क्या नाक से हम सुन लेंगे, या नाक को बंद करके कान से क्या हम सुगंधि दुर्गंधि का ज्ञान कर लेंगे? एक एक इंद्रिय का एक एक काम है। उसी तरह हमारा भी, हम जो स्वयं हैं, जैसे 14 इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियों के 14 काम हैं। इन 14 इंद्रियों का अधिपति हम हैं। हमारा भी तो कुछ काम होना चाहिए। हमारा क्या काम है? हमारा काम है इस आत्मा के द्वारा परमात्मा की पहचान करना। आत्मा ही परमात्मा की पहचान कर सकता है। पुत्र ही पिता की गोद में जाकर के बैठ सकता है। यह जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। यही उसको प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। लेकिन जब तक अपनी पहचान नहीं हो जाएगी तब तक परमात्मा की पहचान नहीं होगी। पहले अपने को पहचानो, फिर परमात्मा की पहचान होगी। वो तो सब में है ही। एक बंगाली महात्मा योगी पंचानन भट्टाचार्य ने कहा कि आमी आमी कोरी बुझी तेना पारी के आमी आमाते अच्छे की रतन। कौन शक्ति बोले बेड़ाई चले बोले कारे अभावे होए देह अचेतन। देह माजे अच्छे प्राणेर संचार ताहाते बोली आमी बा अमार। प्राण गेले चले होवे शवाकार केवाकार कोथा रोवे धनजन। आमी तो करते हैं, हम हैं हम हैं हम हैं, ये कहते तो हैं, लेकिन कभी भेंट हुई अपने से? कितनी उम्र हो गई, हम हैं जो कह रहे हैं, कि कौन कहता हम हैं? कभी भेंट हुई हमसे? आप कैसे हैं? गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, दुबले हैं, पतले हैं, कैसे हैं आप? कहते हैं कि आमी हम हैं, हम कैसे हैं आप? हम कौन है, हमारा कौन है, पता ही नहीं। ऐसी कौन शक्ति है जिससे हम बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, बात करते हैं? और ऐसी कौन शक्ति है जो कि नहीं रहने से ये शरीर बेकाम हो जाता है? देह माजे अच्छे प्राणेर संचार ताहाते ही बोली आमी व अमर। इसमें जो प्राण है, जीवन है, चेतन है, वही हम चेतन है। ईश्वर हमसे जीव अविनाशी हम हैं, चेतन अमल सहसुग राशि हम हैं। लेकिन सो माया बस भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई, इसलिए हम नहीं देख पाते। कबीर साहब ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। एक कमरा है, उस कमरे में दुल्हा दुल्हन दोनों बैठे हुए हैं। दुल्हन के चेहरे पर पर्दा है, दुल्हा बैठे हुए हैं। क्या जब तक दुल्हन के चेहरे पर पर्दा रहेगा दुल्हा को देख सकेगी वह? दुल्हा को देखने के लिए चेहरे पर का पर्दा हटाना पड़ेगा। उसी तरह परमात्मा हमारे अंदर में है, लेकिन जो माइक पर्दा है, आवरण है, उसको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम नहीं देख सकते। संत पलटूदास जी महाराज ने कहा, साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद करो होवे हाजिर, अंदर धंस के देख मिलेगा साहिब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, बुरका डारे टाई खुदा बाखुद दिखरावे। रूह करे मेराज कुफर का खोल कुलावा,
तीसो रोजा रहे अंदर में सात रिखावा, ला मकान में रब को पावे पलटू दास, साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। कुछ सुगंधी आ गई है, एक व्यवस्था हो सके तो कीजिए। संत पलटू दास जी कहते हैं, यदि साहब साहब प्रभु प्रभु परमात्मा परमात्मा क्या करते हो, साहब तेरे पास, लेकिन याद करो तुरंत प्रकट हो जाएंगे। अंदर धंस कर देखो, तुम तो बाहर दौड़ रहे हो, बहिर्मुखी से तुम अंतर्मुखी हो जाओ, वे प्रभु तुमको मिलेंगे। मान रूप जो मणि है उसको फेंको, तब नूर देखोगे, प्रकाश देखोगे। बुरका डारे टार, जिसको हम लोग पर्दा कहते हैं, आवरण कहते हैं, हम लोगों के माई के चेहरे पर घूंघट रहता है, और मुसलमान भाई हमारे जो हैं उनके घरों की महिलाओं के चेहरे पर जो रहता है उसको वे लोग बुरका कहते हैं। तो संत पलटू साहब कहते हैं कि बुरका डारे टार, तब खुदा बाखुद दिख रहा हो, तब वे प्रभु देखने में आएंगे। उसको टारो, हटाओ। जिसको संत कबीर साहब ने घूंघट कहा, संत पलटू दास जी महाराज ने बुरका कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसको यवनिका कहते हैं। माया वस मति मंद अभागी, हृदय यवनिका बहुविधि लागी। ते सठ हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभरत, गृहासक्त दुख रूप। ते किम जाने रघुपति, मूढ़ पड़े तनको। यवनिका को हटाओ, पर्दा को हटाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहे कुविचारी। सूर्य उदय, लेकिन एक बादल का टुकड़ा आया है, उसे समूचे अंधार ही अंधार हो गया है। तो क्या बादल का टुकड़ा सूर्य को ढक सकता है? पृथ्वी से कितना गुना बड़ा सूर्य है, और उसके सामने बादल का टुकड़ा क्या है? उसी तरह परब्रह्म परमात्मा कितना बड़ा विशाल है, उसके लिए माया क्या, जो छोटी सी माया है। लेकिन हम वो बादल को कौन कहे, बादल का टुकड़ा तो बड़ा भी होगा, लेकिन सूर्य की किरण ढकने के लिए एक छाता से हम लोग ढक लेते हैं, और छाता को कौन कहे, काला चश्मा लगा लेते हैं, उसी से सूर्य की किरण की बंद हो जाती है। 2 उंगली वो आंख पर डाल देते हैं बस, तो क्या सूर्य 2 ही उंगली है? अरे वह आवरण, वह पर्दा सूर्य पर नहीं है, वह पर्दा तो हमारे ऊपर है। उसी तरह वह माया परमात्मा पर नहीं है, वह माया तो हमारे ऊपर है। हृदय जवनिका वो भी हटाना पर्दा हमको है, दुल्हन को ही पर्दा हटाना, न दुल्हा नहीं हटाएगा। उसी तरह जीवात्मा को ही पर्दा हटाना है, अपने ही करना है, लेकिन परमात्मा तुम्हारी सहायता करेंगे। God helps those who help themselves। जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न कोई सहाय। वह उस पर्दा को हटाओ। हम लोग भूले हुए संसार में, इस जगत में भूले हुए हैं, और जगत पति को भूले हुए हैं। संत लोग कहते हैं यह क्या है, ये संसार क्या है जिसको तुम संसार कह रहे हो, यह है क्या? यह तो शून्य सार है, इसमें सार कुछ भी नहीं है, शून्य, यह शून्य सार है। ऐसी के पीछे तुम फिरार। यह स्वप्न सुख है, सांसारिक सुख, स्वप्न सुख है।
स्वप्न में हम देख रहे हैं हमारे मित्र आए हैं, उनका हम आदर सत्कार करते हैं, उनको भी बढ़िया बढ़िया चीज खिलाते हैं, उनके साथ बैठ कर के हम भी बढ़िया बढ़िया चीज खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रेमालाप हो रहा है। जब तक स्वप्न में थे तब तक तो प्रेमालाप हो रहा था, प्रेम से खा रहे थे, खिला रहे थे, सब कुछ हो रहा था। जैसे नींद टूट गई तो कहाँ तो मित्र और कहाँ मिठाई और कहाँ जलपान और कहाँ बात और कहाँ पड़ा, सब समाप्त। उसी तरह मोह निशा में हम लोग जो जगे हुए हैं, सब अपना 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 कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपना कुछ भी नहीं है, सब सपना है। कितना भी कुछ कर लो, लेकिन एक दिन चुटकी बजा करके बस दुनिया से चल दो, सबका सब कुछ यहीं पर रह गया। लेकिन यह भी ऐसा है मोह। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, माधव मोह पास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करी अभी अंतर ग्रंथि न छूटे। बाहर कितना भी उपाय कर लो, भीतर की जो ग्रंथि है, भीतर का जो आवरण है, वो नहीं छूट सकता। भीतर का आवरण तो भीतर धसने पर ही छूटेगा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, रजत सीप मह भास जिम जथा भानु कर बार, जदक मृषा तिहु कालसो भ्रम न सकै को उटार। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आई। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सूरज की किरण सीपी पर पड़ती है तो वह सीपी चांदी सी चमकने लग जाती है, लेकिन क्या वह चांदी है? सूरज की किरण रेतीले मैदान पर पड़ती है तो वहां पानी ही पानी मालूम पड़ता है, लेकिन क्या रेतीले मैदान में, मरुभूमि में पानी है? लेकिन इस भ्रम को कोई नहीं काट सकता है। जो ज्ञानी लोग हैं वे जानते हैं कि सीपी में चांदी का आभास, भासमान है, यह वस्तु तो है नहीं। रेतीले मैदान में पानी नहीं है, वो तो लू है, चल रही है लू, सूर्य की किरण। लेकिन अज्ञ मृग नहीं जानते, पानी पीने की आशा में दौड़ते दौड़ते उसी में अपनी जान गंवा देते हैं। उसी तरह जो ज्ञानी लोग इस संसार में रहते हैं, लेकिन जानते हैं कि यह सब स्वप्नवत है, मृग तृष्णा के समान है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी के समान, जो अज्ञानी मृग के समान है, वह इसमें भूले हुए रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यही विधि जग हरि आश्रित रही। जैसे सूर्य की किरण पर आश्रित है वो चांदी भासती है, सूर्य की किरण में बालू में पानी भासता है, उसी तरह प्रभु के आधार पर ही यह संसार, यद्यपि यह असत्य है, चांदी नहीं है, पानी नहीं है, उसी तरह यद्यपि यह संसार भी नहीं है, लेकिन दुख देता है। देत दुख अहाई, यह दुख देता है। जब है ही नहीं तो दुख क्या देगा? लेकिन ऐसा होता है। स्वप्न में रमणी के साथ रमन करने वाले का शुक्रपात हो जाता है। यह शुक्रपात सही होता है, दुख होता है, लेकिन रमणी का रमन तो झूठा ही है। एक लघु कथा कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देना चाहूंगा। एक लड़का था, उसने विवाह किया, अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा था। ट्रेन देर से जा रही थी, जिस स्टेशन में उतर कर उसको जाना था, बहुत रात में वह ट्रेन वहां पहुंचती है। वो अपना घर नहीं जा सकता था। स्टेशन के निकट में एक धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में जाकर के वह टिक जाता है। नौ दंपति एक कमरा लेकर के रहते हैं। उस धर्मशाला में और भी बहुत से लोग थे। सब कोई खाते पीते अपना आराम करने लग गए। ये भी अपनी पत्नी के साथ कुछ बातचीत करने लग गए। बातचीत के क्रम में लड़के ने पूछ दिया कि अच्छा बतलाओ
जब हम लोगों को लड़का होगा उसको क्या पढ़ाओगी तुम, क्या बनाना चाहोगी उसको? तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरा मन है कि लड़के को डॉक्टर बनाऊं, आपका क्या विचार है? तो उस लड़के ने उत्तर दिया कि मेरा तो मन है कि उसको पढ़ा लिखा करके वकील बनाऊं। तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, वकील ठीक नहीं, डॉक्टर ही ठीक होगा। तो कहता है कि तुम समझती नहीं है, अरे डॉक्टरी किसी की चलती है, किसी की नहीं भी चलती है, लेकिन वकालत तो झूठ साझ करके कुछ तो इकट्ठा करके लाएगा ही, इसलिए वकालत ही सिखाना अच्छा है। तो उसने कहा कि नहीं जी, अरे लड़का होगा तो लड़का को सन्मार्ग पर लगाना चाहिए, झूठ साझ बोले नहीं कमावेगा, नहीं कमावेगा, डॉक्टर रहेगा दूसरे का उपकार तो करेगा, कम से कम पैसा नहीं लावेगा तो नहीं लावेगा। तो लड़का बिगड़ गया, जानती सुनती तो कुछ नहीं, दुनिया का तुमको ज्ञान है नहीं, संसार किस तरह चलता है, और डॉक्टर बनाएगी, डॉक्टर बनाएगी। तो वो कहती है आप कुछ भी कर लो, लेकिन अभी तो डॉक्टर नहीं बनाओगे, वकील नहीं बनाओगे, बनने दूंगी। अब दोनों में बात बढ़ गई, तो जो बात बढ़ गई तो कड़कस हो गई, तो मारा एक थप्पड़। लड़के ने क्या कहते पत्नी की बात समझती चुनी और डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती। अब बेचारी रोने लग गई, तो रोने लग गई और रोते रोते कहती कि मैं तो डॉक्टर बनाऊंगी, मैं तो डॉक्टर बनाऊंगी। रो रही है और डॉक्टर डॉक्टर कर रही है। पड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, कहते क्या बात है, क्या बात है भाई? अरे ये हम लोग कितने मजे में प्रेम से बैठ बातचीत कर रहे थे और रोना धोना क्या हो गया? तो रोती रोती कहती कहिए नहीं, इसको पूछिए नहीं इनको, मैं कहती हूँ कि डॉक्टर बनाओगे, कहते वकील 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 तो मैं बनना नहीं दूँ, कितनी भी कुछ हो जाए लेकिन वकील बनना मैं नहीं दूंगी, बनाऊंगी तो मैं डॉक्टर बनाऊंगी। तो लोग सब कहते भाई सुनो, आप लोग क्यों आपस में झगड़ा झंझट करते हो? आजकल का जमाना वह नहीं है कि तुम डॉक्टर बनाओगी कि तुम वकील बनाओगी। लड़के के पढ़ने पर निश्चय होता है कि क्या पढ़ेगा लड़का, उसकी रुचि के अनुकूल होता है। तो लड़का को बुलाओ, पूछो वह पढ़ना क्या चाहता है। तो कहा जमाना कि अभी शादी हुई है, बच्चा हुआ कहाँ, लड़का हुआ कहाँ जो क्या पढ़ा लड़का। तो बात यही है कि लड़का तो हुआ नहीं, लेकिन मारपीट रोना धोना तो सब तो वही है। उसी तरह संसार तो नहीं है, लेकिन इसका जो दुख सुख कहाँ मिला हुआ सो तो उठाना पड़ेगा। इतना कर करके फिर प्रवचन में विराम देता हूँ। आप लोग बहुत शांत भाव से रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग शांति भाव से बैठे रहें। सत्संग समाप्ति में कुछ विलंब है। आरती होने के बाद ही आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, ये हमारी प्रार्थना है। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार का सत्संग भी इसी समय इसी स्थान पर अर्थात 3 बजे अपराह्न काल से शुरू होगा। कल अंतिम दिन रहेगा। 3 दिन का यह सत्संग कल समाप्त हो जाएगा। हम समिति वालों ने गुरुदेव से प्रार्थना की है कि कुछ जिज्ञासु हैं जो संत मत की साधना को सीखना चाहते हैं। ऐसे जो भी व्यक्ति हैं, माता या बहन या भाई, उनसे हमारी प्रार्थना है कि बाहर कार्यालय में एक प्रपत्र है वो ले लें और भर करके उसमें अपना नाम, पिता या पति का नाम, ऐसा जो कुछ भी लिखा हुआ है उस प्रपत्र के हिसाब से वो भर करके हमारे कार्यालय में जमा दे दें या मुझे दे दें। मैं उन लोगों का नाम लिख लूँगा और कल 10 बजे प्रातःकाल ढाकुरिया में, जहाँ पर गुरु महाराज निवास में हैं अभी, वहाँ पर इसकी व्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए एक शर्त है कि जो जिज्ञासु इसकी साधना विधि जानना चाहते हैं
उनको कम से कम 6 महीना तक, अर्थात 6 महीना पहले वे मछली, मांस, अंडा इत्यादि जो मत्स्य पदार्थ है इसका सेवन न किया हो। कम से कम 6 महीना। जो 6 महीना से कम में हैं उनको ये साधना भी नहीं बतलाई जाएगी। तो आप इसका प्रपत्र हमारे कार्यालय से ले लें और उसको भर करके हमें आज ही देंगे, तब हम उनकी व्यवस्था कल कर पाएंगे। ऐसा होता था जब सवेरे सत्संग होता था तो सवेरे हम ले लिया करते थे, लेकिन इस बार एक ही टाइम का सत्संग है। आप लोगों के निवास के लिए बिनानी धर्मशाला में व्यवस्था की गई है। जो बाहर से आए हुए सत्संगी हैं वहाँ जा कर के निवास करेंगे। बाहर महर्षि में ही आश्रम द्वारा प्रकाशित अनेक बहुमूल्य पुस्तकें हैं। मैं समय नहीं लेना चाहता हूँ, उन पुस्तकों का नाम भी अभी गिनाना नहीं चाहता हूँ। आप स्वयं उसका अवलोकन करके उसको ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। बाहर स्टॉल लगे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ये सूचना समाप्त की जाती है। विशेष प्रार्थना है कि आरती होने के बाद ही आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, पहले नहीं। सत्संग की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए मैं पूज्य श्री आशुतोष बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि सत्संग की कार्यवाही को आगे बढ़ाने की कृपा करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग जहाँ हैं वहीं से प्रणाम कर लें। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है।